हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं डिवाइन टैरो 44। आज की वीडियो में हम कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि वालों के लिए रीडिंग करने वाले हैं और ये एक स्पेशल रीडिंग है फ्रेंड्स। वीडियो का टॉपिक है कि आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है। अगर आपकी कोई विश आपके रिलेशनशिप से संबंधित है या कोई विश आपके धन संबंधी जैसे जॉब, कैरियर, बिजनेस से रिलेटेड है, इसके अलावा अगर कुछ लोगों की विश हेल्थ से रिलेटेड है तो आप यहाँ पर इस वीडियो को देख सकते हैं। हम यहाँ पे कार्ड निकालेंगे और देखेंगे कि आपकी वो विश पूरी होगी या नहीं होगी और थोड़ा सा उसको डिटेल से जानेंगे कि आखिर उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं, उसमें क्या रुकावटें हैं। तो फ्रेंड्स, एक जनरल प्रेडिक्शन है, जितनी आपके साथ मैच करे उतनी रखिए, बाकी जाने दीजिए। तो चलिए मकर राशि आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कैप्रिकॉन, सबसे पहले हम बताएंगे कि जिन लोगों की विश थी उनके रिलेशनशिप को लेके, उनकी लव लाइफ को लेके, तो यस उनके लिए है यस, आपकी वो विश जल्दी ही पूरी होगी। और इसको हम नीचे थोड़ा सा क्लैरिटी यहाँ पे देखेंगे। और जिन लोगों की विश उनके करियर को लेकर थी उनकी विश भी पूरी हो जाएगी और काफ़ी बढ़िया रहेगा उनके लिए भी। उनके कार्ड को भी हम क्लियर करेंगे। लेकिन जिन लोगों की विश अपनी हेल्थ को लेके थी, किसी भी तरीके के हेल्थ मैटर को लेके दी, उसमें अभी फ़िलहाल थोड़ी सी रुकावट है। हम उस कार्ड को भी आगे क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ चेक करते हैं जिन लोगों की विश लव रिलेशनशिप को लेके थी। कैप्रिकॉन, आपके रिलेशनशिप के कार्ड कहते हैं आप या आपके पार्टनर दोनों में से किसी एक के पास काफ़ी चॉइस और ऑप्शन हो सकते हैं। कोई एक तो है जो इस रिलेशनशिप से कहीं बाहर निकलना चाहता है और एक नई शुरुआत करना चाहता है। ये भी हो सकता है कि यह एनर्जी आपकी हो या आपके पार्टनर की हो, या आप या आपके पार्टनर जो इस रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम चल रही है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हों। लेकिन ज़्यादा एनर्जी यही है कि एक व्यक्ति इसमें से ऐसा है जो चीटिंग कर रहा है। बट कैप्रिकॉन, हम ये रीडिंग कर रहे हैं आपकी, तो आपके लिए जो कार्ड हैं, कोई ना कोई ऑफर आपके लिए भी बहुत अच्छा आ रहा है। कुछ लोगों के लिए रीयूनियन हो सकती है कि आपका पार्टनर जो है सारी समस्याओं को दूर करके आपके लिए स्टेप उठाए, और कुछ लोगों के लिए एक नया ऑफर है कि कोई दूसरा व्यक्ति है जो आपकी लाइफ में एक प्यार भरा ऑफर लेके आ रहा है जिस तरह की आप चाहते हैं। मुझे यहाँ पे साफ साफ एनर्जी नज़र आ रही है कि लव रिलेशन को लेके जो भी आपकी रिलेशनशिप की विश है वो यही है कि आपके रिलेशनशिप को कमिटमेंट मिले और आप एक अच्छी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ चाहते हैं। अगर आपकी ये विश है तो डेफिनेटली आपकी विश पूरी होगी और एक बहुत ही अच्छे इंसान के साथ में होगी। जिस व्यक्ति के साथ में आपका रिश्ता जुड़ेगा वो सभी तरीके से आपके काबिल होगा। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि काफ़ी फाइनेंशियली वो काफ़ी स्ट्रोंग होंगे जिनसे आपका रिश्ता जुड़ेगा। और अगर कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, उनके पार्टनर उनके पास वापस आए, तो हम एक कार्ड और निकालते हैं कि क्या उन लोगों का रीयूनियन होगा। देखिए, 10 ऑफ कप के साथ में आपका स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया। तो कार्ड आपके एक ही विश के लिए आए थे तो हमने निकाल लिए। मुझे यहाँ पे लोगों का रीयूनियन होता हुआ भी नज़र आ रहा है। अगर आप लोगों के काफ़ी प्रॉब्लम चल रहे थे या कहीं आप रुके हुए थे किसी बात को लेकर, तो मुझे लगता है कि आप या आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी बोल्ड स्टेप उठाने वाले हैं। आपको अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ डेफिनेटली ऐसा करना पड़ेगा जिसको कि आप डेयर कहते हैं कि हाँ, सभी मतलब एक बांध तोड़ के बिल्कुल आगे बढ़ना, किसी चीज़ के खिलाफ जाना, ऐसा मुझे लग रहा है कि काफ़ी हिम्मत जुटानी पड़ेगी कैप्रिकॉन आपको, तब आपके रिलेशनशिप में खुशी आएगी। और खुशी डेफिनेटली है। अगर कोई रिश्ता काम नहीं करता है और आप उस रिश्ते से बाहर चले जाते हैं तो एक तरह से वो ठीक ही होता है। आप किसी नए रिश्ते में तब तक नहीं जाते जब तक आप पहले रिश्ते में अटके रहते हैं। तो उस अटकन को खत्म कीजिए।
डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में ग्रोथ और प्यार, अपनापन मुझे नजर आ रहा है। आपको एक लव ऑफर डेफिनेटली मिलने वाला है कैप्रिकॉर्न। तो जिन लोगों की विश रिलेशनशिप को लेकर थी उनके लिए यस है और बहुत बड़ा वाला यस है। अब हम देखते हैं जिन लोगों के विश उनके करियर को, जॉब को लेके थी, उनके लिए क्या क्लैरिटी है। कैप्रिकॉर्न, जिन लोगों की विश उनके जॉब, करियर और बिजनेस को लेके थी, तो मैं कह दूं कि आप अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ करने वाले हैं। कुछ लोग अगर अपने पुश्तैनी काम में थे, कोई पैतृक काम आप करते हैं, आपका कोई फैमिली बिजनेस है, तो डेफिनेटली उसमें ग्रोथ है। अगर कुछ लोग ये चाह रहे थे कि किसी जॉब में है, उन्हें प्रमोशन मिल जाए, तो उसके भी काफी हद तक चांसेस हैं। ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न। मुझे बहुत ही क्लियर यहाँ पे नजर आ रहा है कि आप में से कुछ लोग अपना कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं और उसके लिए वो अपनी स्किल को पॉलिश करेंगे। यानी कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो कुछ नया काम सीख रहे हों या किसी को गाइड कर रहे हों। कुछ लोग टीम वर्क में भी हो सकते हैं। हो सकता है आपको कोई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जाए, आपको एक टीम का लीडर बनाया जाए और आप किसी को गाइड कर रहे हों, तो इससे दूसरों को भी फायदा होगा और आपको भी होगा। और कुछ लोग जो हैं वो कुछ सीख सकते हैं, कोई नया कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और जिससे कि उनकी स्किल पॉलिश हो और आगे उन्हें फाइनेंस से रिलेटेड जो है प्रॉफिट हो, आगे वो ग्रोथ की तरफ जाएं। और अगर आप ऐसा करते हैं, किसी नए काम को आप सीखते हैं, तो डेफिनेटली आप ग्रोथ की तरफ जाएंगे और ये काम आपको बहुत जबरदस्त फायदा देने वाला है। आपका बॉटम ऑफ द डेक भी किंग ऑफ पेंटिकल का आया है, जो यही बताता है कि आप जिस काम में जाएंगे वो ग्रोथ की तरफ जाएगा। तो आप में से जिन लोगों की विश जो थी वो करियर को लेके थी, उनके लिए भी बहुत बड़ा वाला यस है। देखिए, करियर में आगे बढ़ने के लिए होता क्या है कि आजकल के टाइम पे कंपटीशन बहुत है, तो आपको नए नए आइडियाज, नए नए तरीके से अपने काम को इम्प्रूव करना चाहिए। और अगर कहीं कुछ रुकावट महसूस कर रहे हैं आप कि मुझे फायदा नहीं हो रहा है, तो आप देखिए कि किस वजह से, अगर कुछ ऐसा है जिसमें आपके काम में या आपकी किसी भी चीज में कमी है, तो उस कमी को आपको दूर करना चाहिए। सीखने की कोई एज नहीं होती है, आप कभी भी किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हैं। तो कैप्रिकॉर्न, डेफिनेटली अगर आप कुछ सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं तो आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। और भी एक बात बता दूंगी, कुछ लोगों को अपने पैतृक धन संबंधी मामलों में भी फायदा हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपके नाम पे कोई विल लिखी जा रही हो, या तो आप किसी के लिए विल लिख रहे हो या आपके लिए कोई विल लिख रहा हो। आपको पुश्तैनी धन संबंधी मतलब एक फायदा हो सकता है। आप में से कुछ लोगों को जमीन जायदाद मिल जाए। तो बहुत बड़ा वाला यस है कैप्रिकॉर्न आपके धन संबंधी विश के लिए, आपके मनी मैटर्स से रिलेटेड विश के लिए। तो अब देखते हैं जिन लोगों ने हेल्थ को लेके, जिन लोगों की विश है, उनके लिए कार्ड क्या गाइडेंस देते हैं। कैप्रिकॉर्न, जिन लोगों की इच्छा या जिन लोगों की विश अपने हेल्थ को लेके थी, हेल्थ में मैं यहाँ प्रेगनेंसी को भी गिनूंगी। अगर आप में से कुछ लोग प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, अपनी फैमिली प्लान कर रहे थे, तो कर सकते हैं, बट इस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी खुद की केयर करने की। इसके अलावा अगर आप में से कुछ लोगों को हेल्थ इश्यू चल रहा था, तो आपको भी बहुत केयर करने की जरूरत है। आप रेकी हीलिंग ले सकते हैं। इसके अलावा आप एक्यूप्रेशर से भी अपना ट्रीटमेंट यहाँ पे करवा सकते हैं। अगर कोई बहुत पुराना आपका हेल्थ इश्यू चल रहा है जो बहुत इलाज कराने के बावजूद ठीक नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा जो ट्रीटमेंट आप कर रहे थे, आपको उसी ट्रीटमेंट को चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कैप्रिकॉर्न, आपके कार्ड बताते हैं कि हेल्थ इश्यू जो है वो बहुत पुराना हो सकता है और काफी लंबे टाइम से आप इसमें बहुत ज्यादा थकावट महसूस कर रहे हैं और इस हेल्थ का जो असर है वो आपके सराउंडिंग में और भी चीजों के ऊपर पड़ने वाला है। तो आपको इसके ट्रीटमेंट का जो तरीका है उसको बदलना चाहिए। आप किसी ऐसे डॉक्टर से, ऐसे हीलर से संपर्क कर सकते हैं जो रेकी द्वारा या एक्यूप्रेशर द्वारा आपका ट्रीटमेंट करे। इसके अलावा अगर आपको
कुछ ऐसा हेल्थ इशू है जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं, तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। अगर आप अपनी व्यस्तता के चलते आप अपने बिजनेस में, अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरत से ज़्यादा बिजी हैं और अपने हेल्थ को आप इग्नोर कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी मत करिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डिप्रेशन भी हो सकता है। अगर आप डिप्रेशन के शिकार हैं, आपने कुछ पुरानी चीज़ों को अपने दिल से लगा रखा है, कुछ ऐसा आपके जीवन में घटित हुआ है जिसे आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो आपको उसको छोड़ देना चाहिए। अगर आप उसे नहीं छोड़ते हैं तो उसका सीधा सीधा असर आपके ऊपर पड़ेगा और आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है। तो आपके हेल्थ से रिलेटेड जिन लोगों की विश थी कैप्रिकॉर्न, उन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आप अपना ट्रीटमेंट कीजिए, अपने हेल्थ चार्ट एक बनाइए, आप टाइम से अपनी डाइट को लीजिए, टाइम शेड्यूल अपना ठीक कीजिए। हो सकता है आप बिजी हो बहुत ज़्यादा अपने काम में और डाइट ठीक से ना ले रहे हो, तो डाइट ठीक से लीजिए। इसके अलावा आप सॉफ्ट म्यूज़िक सुनिए, खूब पानी पीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप नेचर के करीब रहिए। नेचर के करीब रहना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी हीलिंग है। आप बहुत अच्छे अच्छे प्लांट अपने घर में लगा सकते हैं और नेचुरल डाइट लीजिए। अगर आप फास्ट फूड ज़्यादा लेते हैं तो उसको छोड़ दीजिए, इससे आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। तो कैप्रिकॉर्न, एक ये छोटी सी रीडिंग थी आप लोगों की विशेष, आप लोगों की इच्छाओं को लेके। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा एक ऑफर भी डिवाइन टैरो पे चल रहा है। कुछ लोग जो कि डिटेल रीडिंग नहीं करा सकते, तो उनके लिए हमने रखा है एक ऑफर की आप व्हाट्सएप पे अगर एक क्वेश्चन भी पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन वो कॉल पे नहीं होगा, वो आपको हम टेक्स्ट मैसेज के द्वारा ही आपका आंसर करेंगे। और उसके लिए एक बहुत ही स्मॉल सी छोटी सी टोकन मनी हमने रखी हुई है। उसके लिए आपको ज़्यादा फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। ओनली 100 रुपीज़ में आप अपने एक क्वेश्चन का आंसर पा सकते हैं। क्योंकि आप ही लोगों ने मुझे काफ़ी व्हाट्सएप पे मेरे डेली मैसेज आते हैं, नहीं मैम हमारी बहुत लंबी रीडिंग नहीं है, डिटेल रीडिंग नहीं है, कुछ थोड़ा सा बता दीजिए, कुछ थोड़ा सा बता दीजिए। तो थोड़ा सा क्या होता है हमें नहीं पता, बट आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं, जिससे कि देखिए आपका काम भी चल जाए और थोड़ी बहुत डिग्निटी हम लोगों की भी बनी रहे। काफ़ी मेहनत लगती है इस काम में, तो यही आपसे रिक्वेस्ट है, ऑफर का फ़ायदा उठाइए। फिर मिलते हैं हम कैप्रिकॉर्न नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।